पूर्व संध्या में आइए हम इस काव्य गोष्ठी को आरंभ करते हैं विधिवत। इसके लिए मैं आदरणीय आज की मुख्य अतिथि मंजू जी से अनुमति चाहती हूँ कि मैं इस कार्यक्रम का काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करूं। आदरणीय मंजू जी, आप कीजिए रीता जी, कीजिए जी जी, हार्दिक आभार। कीजिए हार्दिक कीजिए। आभार आपका। हार्दिक आभार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ सरस्वती वो वाणी की देवी है, वही ज्ञान की देवी है, और उनकी उपस्थिति के बिना हम इस काव्य गोष्ठी को संपन्न नहीं कर सकते। इसलिए आइए हाथ जोड़कर माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सारे परमां आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्य। कहते हैं आज हमारे जो शहीद हैं, जो हमारे देशभक्त वीर जवान हैं, आज उन सब की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम एक स्वतंत्रता वाली सांस ले रहे हैं और हमारे भारतवर्ष का गौरव अक्षुण्ण है। तो आइए इस काव्य गोष्ठी में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ हमारी प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय मंजू जी को कि आप आए और आज के इस शाम के विषय में अपने उद्गार प्रकट करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मंजू जी। जय हिंद। जय हिंद बहनों। आज के इस वक्तव्य में मैं बस अपनी क्षमता अनुसार ही कहना चाहूंगी कि देश के उत्थान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम महिलाएं क्या कर सकते हैं, मैं बस इसी पर बताना चाहूंगी। क्योंकि उतना ही बोलना चाहिए जितना हम कर सके। अगर सिर्फ हम बातें बड़ी बड़ी कर लें और कुछ नहीं कर पाए तो वैसा बोलने से कोई फायदा नहीं है। मैं जो कहना चाहूंगी वह हमारी कार्य क्षमता में है। बहनों, बांग्लादेश का हाल अभी आप सबने देखा है। वहां की सरकार को पलट करके मोहम्मद क्या नाम है, उन्होंने जबरदस्ती अपनी सरकार बनाई और लाखों लोगों, हजारों लोगों ने अपने जान माल गंवाए। इसलिए आप सबसे कहना चाहूंगी कि सबसे पहले देश के लिए एक प्यार की भावना रखें। प्राय लोगों में रहता है कि देश का चाहे जो भी हो उससे मेरा क्या बनता बिगड़ता है, लेकिन देश का कुछ होने से आपका ही बनता बिगड़ता है। अगर देश तरक्की कर रहा है तो आप भी तरक्की कर रहे हैं, और देश अगर रसातल में जा रहा है तो आप भी रसातल में ही जा रहे हो। जैसे बांग्लादेश में आज शेख हसीना जी के साथ हुआ तो अनेक अनेक बांग्लादेशियों को भी इसका नुकसान हुआ। इसके लिए हमें देश से प्यार की भावना रखनी चाहिए और अपने संस्कार संस्कृति को हमेशा से तवज्जो देनी चाहिए। आज हमारे देश में कुछ स्टेट है, केरल, जो कंप्लीट ईसाई हो गया है। मुस्लिम भी बहुत से स्टेट कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं हो, इस पर रोक लगे। इसके लिए हमें अपने संस्कार संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। हर ईसाई चर्च जाता है, हर मुस्लिम शुक्रवार को अब मस्जिद जाता है। हमें भी एक दिन ऐसा बनाना चाहिए कि हम भी एक दिन कम से कम सप्ताह में शाम के समय मंदिर जाएं और अपने संस्कारों के ऊपर चर्चा करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और हमें अपने जो रीति रिवाज, जो इंग्लिश कल्चर अपनाने में जो हम गर्व का अनुभव करते हैं, उसे छोड़ करके अपने भारतीय रीति रिवाज को अपनाएं। एक जनवरी को न्यू ईयर मनाने के बजाय हम अपने हिंदू नववर्ष का धूमधाम से स्वागत करें, अभिनंदन करें। मन देश से प्यार की भावना रखें और देश का, अपने रीति रिवाजों का पालन करें। और दूसरी बात, अपने देश को मजबूत बनाने की तरफ ध्यान दें। इसमें बहुत सी बहनें ये पूछ सकती है कि हम महिलाएं, हमारी कितनी बड़ी कुव्वत है, हम देश को क्या मजबूत बना सकते हैं। बहनों, हम ही हैं जो देश को मजबूत बना सकते हैं। खरीदारी करना हमारा डिपार्टमेंट है। हर घर की परचेजिंग आज औसतन 95 घरों में लेडीज ही करती है। तो हमें देसी सामान खरीदने हैं। अपने देश का पैसा विदेशों में नहीं देना है। चाइनीज
सामान भले ही सस्ते लगते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे पड़ते हैं। चाइनीज सामान खरीद कर हम चाइना को मजबूत बना रहे हैं, और वो कभी न कभी अगर हम नहीं चेते, उसको इसी तरह से मजबूत बनाते रहें, तो कभी न कभी हमारे देश में भी बांग्लादेश वाली कहानी हो सकती है। इसलिए हम अपने आप को मजबूत रखें, अपने भाइयों को। अब त्योहार का सीजन आने वाला है, इसमें हम दियों की खरीदारी करके, दियों की रोशनी से ही त्योहार मनाकर अपने कुम्हार भाइयों को मजबूत बनाएं। चाइना लाइट का बिल्कुल बहिष्कार करें। इसी से ये छोटी छोटी कोशिश अगर हम सब मिलकर करेंगे, तो हमारी कोशिश एक बड़ा कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कहा आपने मंजू जी, कि महिलाएं चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। और आज ये जो हमारी धरती सर उठाकर गर्व से आज पूरे विश्व के सामने खड़ी है, इसका मूल कारण हमारी माता बहनें ही है। कहते हैं ना, वीर प्रसूता भारती, हम इसकी संतान, श्रेष्ठ कर्म करते रहें, मानवता का मान, मानवता का मान। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय साधना जी को। साधना देवरालिया जी, आप आए और आज की काव्य गोष्ठी में अपने विचार रखें। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना जी। आदरणीय साधना जी, हमारी प्रांतीय सचिव, हम आपके उद्गार सुनना चाहेंगे। अपना ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ कर दिया है, शायद नहीं होंगी। चलिए, जब तक साधना जी आती है हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं बिल्कुल सादर बिल्कुल। आमंत्रित करती हूँ, आगे मैं नहीं सादर नहीं आई। आमंत्रित करती हूँ हमारी साहित्य प्रमुख, प्रांतीय साहित्य प्रमुख आदरणीय कविता शर्मा जी को। आदरणीय कविता जी, आप आए और अपने उद्गार प्रकट करें। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी, हाँ, आ आ रही रही है। हाँ। पटल पर उपस्थित सभी को मेरा स्नेह वंदन प्रणाम। आजादी के महान पर्व की पूर्व संध्या पर आयोजित काव्य गोष्ठी में प्रांतीय समूह की तरफ से सभी का स्वागत है। आजादी का पर्व देशभक्ति की भावना को दर्शाता पर्व है। यहाँ जात पात, ऊंच नीच सभी भेदभाव भूलकर एकता और अखंडता के साथ सभी मिलकर देश के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हैं। इस शुभ अवसर पर मैं तिरंगे की शान में अपनी स्वरचित कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। स्वागत है। तिरंगे तिरंगे की शान। राष्ट्र ध्वज हिंदुस्तान का शान से लहराता तिरंगा, केसरिया हरित धवल तीन रंगों के मेल से बना तिरंगा। भारत भूमि की आन बान शान तिरंगा, शहीदों की शहादत पर सौ से लिपटा तिरंगा। मातृभूमि पर मर मिटे लहूलुहान सैनिक, हाथ में लिए तिरंगा। राष्ट्र ध्वज हिंदुस्तान का शान से लहराता तिरंगा, युद्ध भूमि में घायल मौत के मुंह में जाते वीर, हाथ में लिए भारत देश का सम्मान तिरंगा। कट गिरे धरणी पर गिरने न दिया तिरंगा, ओलंपिक हो या एशियाई खेल, खिलाड़ियों की जीत राष्ट्रगान के साथ लहराता तिरंगा। इस क्षण देशवासी गर्वित हो फूले न समाता, राष्ट्र ध्वज हिंदुस्तान का शान से लहराता तिरंगा। हिम शिखर की ऊंची चोटी पर लहराता तिरंगा, पर्वतारोही के संघर्ष की विजय पताका तिरंगा। राष्ट्रीय शोक में श्रद्धा से झुक जाता तिरंगा, आर्यावर्त ये देवभूमि है, आर्यावर्त यह देवभूमि है, राम कृष्ण की कर्म भूमि है, प्रजातंत्र है यह देश हमारा, याद दिलाता तिरंगा। वीरों की गाथाओं से भरी यह वीर भूमि, शान से लहराता तिरंगा, शान से लहराता तिरंगा। आजादी के इस महोत्सव में घर घर हो तिरंगा, हर घर तिरंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता जी, आपने बहुत खूब कहा कि यह तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। गगन तिरंगा शान से फहराते घर द्वार, देशभक्ति भर के हृदय करे वतन से प्यार,
करें वतन से प्यार। आइए आज की इस संध्या में अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आशा खीरवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आशा जी। दीदी मैं बोलना चाहूंगी, हमारे बीच हमारी साधना दीदी आ गई हैं, आप उनको एक जी बोलिए। आशा जी से पहले एक बार हम साधना जी को मेरा हो गया है। नहीं दीदी मेरे आपका भी कुछ आप लोग फिर आए, उनको से एक बार 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 बोल दो आना जाना पड़ रहा साधना है। जी, फिर से हाँ। बोल दो आप जी। बहुत बहुत स्वागत है साधना जी आपका। आशा जी से कंटिन्यू कीजिए ना। आप फिर से रिपीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो यही कहना है कि महिलाएं बहुत ज्यादा अभी शक्तिशाली हो गई है। अपने देश की राष्ट्रपति भी महिला है और अपने झारखंड की हैं वो, तो ये हम लोग के लिए शान आन बान शान की बात है। तो महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। आज ये महिलाएं संगोष्ठी करने वास्ते बैठी हुई हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो ये महिलाएं अपने उच्च स्तर पे जाएं और अपने देश की आन बान शान बढ़ाएं। ये महिलाएं ही जो है सबको लेके आगे बढ़ सकती हैं। और मेरे बाबूजी 15 अगस्त को ही बाबूजी मेरे गए थे और उनको मैं सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। वो एक सच्चे देशभक्त और एक अच्छे मतलब देश के लिए बहुत काम भी किए, बहुत वहाँ सेवा की है वो। उनका कहना था काम ऐसा कर जाओ कि नाम हो जाए और नाम लेते ही काम हो जाए। तो आदमी को अपना काम ऐसा ही करना चाहिए कि बोलते माड़ी मेला समिति से आए हैं तो लोग तुरंत मतलब एक इज्जत से देखते हैं। तो आदमी को काम वैसा ही करना चाहिए। और अपने हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। आगे भी हम लोग अपने देश को सपोर्ट करें और अपना देश बहुत आगे बढ़े। और हम लोग एक धनाढ़ी देश में हैं, हम लोग भारत माँ के हम लोग तो अपने देश माँ को देश को भारत माँ बोलते हैं, धरती को माँ बोलते हैं। हम लोग तो का तो पूजनीय है। हम लोग को ये आन बान शान है कि हम लोग देश के भारत देश में हम लोग जन्म लिए। तो सबको जय हिंद, जय भारती। आगे कंटिन्यू कीजिए। तो मैं 2 मिनट के लिए फिर छोड़ूंगी, कुछ लोग आए हुए हैं, मुझे मिलने जाना है। बहुत सुंदर साधना जी, आपने बहुत ही गूढ़ बातें कही। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आशा खीरवाल जी को। आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके। धन्यवाद रीता जी। स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। यह एक स्वतंत्र देश होने की संकेत है। हमारे भारत में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान इस अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व ही की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। इसमें 24 तिलियां हैं। ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। चक्र की विधि का चक्र कहते हैं। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई दिवस बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों, फैक्ट्री में किसी भी दिन बिना रुकावट के ध्वजा फहराने की अनुमति मिल गई, बशर्ते कि संहिता का कठोरता पूर्वक पालन करें और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने दे। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारे दिल में बसा है, तिरंगा हमारे सिर पर चमकता है।
तिरंगे का मतलब है स्वतंत्रता, तिरंगे का मतलब है समानता, तिरंगे का मतलब है भाईचारा, तिरंगे का मतलब है प्यार और एकता। तिरंगा हमारा परचम है, तिरंगा हमारा निशान है, तिरंगा हमारे देश की शान है, तिरंगा हमारे देश की जान है। जय हिंद। वाह, बहुत सुंदर आशा जी, आपने तो पूरे तिरंगा का इतिहास में बता दिया और ये हमारा गौरव है निसंदेह। हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए हम सीधे सीधे आते हैं और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय तुलिका सरावगी जी को। तुलिका जी, आज की कार्यगोष्ठी में हम आपको सुनने को उत्सुक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय तुलिका जी। आपको अनम्यूट कीजिए पहले, फिर बोलिए दीदी। अनम्यूट करके, हाँ। राधे राधे। जय श्री श्याम, जय दादी की, जय श्री राम। सभी आदरणीय बहनों को, मंचासीन वरिष्ठ पदाधिकारियों को मेरा हार्दिक प्रणाम। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में हम सभी बहनें जूम के माध्यम से जुड़े हैं और बहुत अभिभूत हैं। आज देश, पूरा राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उत्सुक है। एक शाम तिरंगे के नाम, हर घर तिरंगा हो, घर घर तिरंगा हो, हम सबों की बस यही है कामना। सुहावना मौसम है और देशभक्ति में सरोवर सभी भारतीयों का मन है। हम लोग सभी जानते हैं कि 200 साल से ज्यादा गुलामी के पश्चात भारत आजाद हुआ और जब आजाद हुआ तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आजाद भारत में लहराया गया। ये हमेशा शान से लहराता रहे। सब भारतीय वासियों की स्वाभिमान इस तिरंगे के साथ जुड़ी हुई है। हम सभी भारतवासी प्रेम, आपसी सौहार्द, सामंजस्य और बिना किसी भेदभाव के साथ सभी धर्मों के लोगों के साथ तालमेल बनाकर रहते हैं और इस विश्व विजयी तिरंगे के नीचे गर्व से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सभी धर्मावलंबी निवास करते हैं और यही भारत देश की महानता है। लेकिन अभी मंजू जी ने बोला, मैं भी बोल रही हूं, ये कुछ आपसी फूट बैरमनस से, नफरत से ऊपर हमारा देश है, इसकी एकता और अखंडता हमेशा बनी रहे, ये सभी भारतीयों का परम कर्तव्य है। कुछ अराजक तत्व समय समय पर देश को विभाजित करने में और देश की एकता अखंडता को भंग करने में अपनी हर समय नाकामयाब कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हम सबों को एकजुट होकर प्रेम सौहार्द के साथ नफरत, बैर, अभिमान आदि सबसे ऊपर मिलजुल कर रहना है और उनके नाकामयाब कोशिश को समूल उखाड़ कर फेंकना है। तभी तिरंगे विश्व विजयी पताका लहराती रहेगी, हमेशा हमेशा लहराती रहेगी। आज कुछ पंक्तियां मैं बोलना चाहती हूँ जो हमारे पूर्वज ने लिखी थे। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ और भारत मेरी जन्मभूमि, कर्म भूमि और तपोभूमि है। और इस अलबेला धरती में अनेक अलबेले त्योहार होते हैं। दिवाली की जगमग जगमग तो होली की होते हैं मेले हैं। और जहां आसमानों से बात करते मंदिर और शिवालय है और यहाँ राग रंग हंसी खुशी चारों ओर से घेरा है, उस धरती पर प्रेम की हमेशा बंसी बजती रहे, वो भारत देश है मेरा। तुझको नमन ए मेरे वतन, तुझको नमन ए मेरे वतन, फूल तू हम है, तू है चमन, तेरी रक्षा करे गगन, तुझ पर ये तन मन धन अर्पण, तुझ पर ये तन मन धन अर्पण। आंख जो कोई उठाए, आग दरिया में लगाए, दुश्मन को दौड़ दौड़ कर भगाए, भारत के वीर सपूत सैनिक कहलाए। तिरंगे को हमेशा चारों दिशाओं में फैलाए, तेरी खातिर मर भी जाए पर देश कभी ना झुकने पाए।
आन बान शान है तू, हमेशा तू लहराए, तुझको नमन मेरे वतन, फूल हम हैं तू है चमन। सत सत नमन हे भारत की वीर सपूत, अपने वीर सपूत जो भारत के सैनिक भाई को मैं नमन करती हूँ कि कयामत तक ना भूलेंगे तेरी भक्ति, भारत माँ के प्रति तेरी अटूट शक्ति। परिस्थितियां जैसी भी हो कैसी भी हो, कर्तव्य का पालन करते हो, दुश्मन को धूल चट्टानों में तान के सीना खड़े रहते हो। ये विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा सदा ऊंचा रहे हमारा, मातृभूमि पर तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय हो स्वराज जनता का निश्चय, सब बोले भारत माँ की जय, स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही जोशपूर्ण और बहुत ही तथ्यपूर्ण बातें आपने बताई। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अनीता अग्रवाल निशब्द जी को। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की गोष्ठी में। मंच को नमस्कार करती हूँ और स्वतंत्रता दिवस की सबों को बधाई। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तिरंगा हमारे हाथों में लहराने के पीछे की कहानी है। जल थल वायु सेना का कैसे करें बखान, मेरे शब्द मचा रहे शोर, मुझे दो ये सम्मान। शब्द सब मिलकर ही तो करेंगे गुणगान। अतः स्वतंत्रता पर अ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, अ से ग तक कम वर्ड मैंने लिखने की कोशिश की है। अमर रहे आन भारत की, इंडिया के ईमान की, उन्नति करता रहे, ऊपर देश हमारा उठता रहे, ऋतुओं का रंग निखरता रहे, एक एक भारतीय को एतबार था, अब था हो गया, ओजपूर्ण ओजस्वी रूप होगा, औसतन पूरे देश का। अंग्रेजों पर वार किया था, क्रमशः कमर तोड़ दी थी उनकी, खरगोश बन गोरे भाग गए थे, घर अपने वो दौड़ गए थे, चारों ओर मचा था शोर, छोड़ो भारत के नारे ने पकड़ा था, जाल बना हुआ था जबरा कुत्ता लंदन का, टूट गए थे अंग्रेज, ठौर ठिकाना नहीं रहा था, डोल गया था उनका शासन, ढक्कन मानिंद अलग हो गया था, तमाए विद्रोहियों ने थप्पड़ ऐसा मारा था, दुम दबाकर भाग गए थे, धोबी के कुत्ते सी थी हालत, नजर झुकाकर चले गए थे, पतझड़ का मौसम न था, फिर भी घमंड सब झड़ गया था, बदल गया था सारा हाल, भारतीय हुए थे खुशी से बेहाल, मदमस्त हुए थे सब भारतवासी, यही हम लोग। गुलाल लगा था उड़ने, लेकर झंडा दौड़े थे लोग, वजूद हो गया जो वजूद हो गया था विस्मृत, शक्ल शक्ल पर हो गया चित्रित, सबके चेहरे खिल उठे चौदशी का रूप लेकर, कड़कड़ माँ का चमक उठा, क्षण भर भी लगी न देर, त्रिकोण हवा में डोल उठा, ज्ञान सबको हो गया, स्वतंत्र भारत हो गया, लौट आई श्री लौट आई थी माँ की, सुवर्ण भारत हो गया। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह वाह, क्या बात है। पूरी वर्णमाला के हिसाब से आपने पूरा इतना सुंदर वर्णन किया हमारे देश की गरिमा का, यहाँ के वीर विधानों का, और बहुत ही सुंदर, अद्भुत। बहुत बहुत बधाई। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय हेमलता जी अग्रवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमलता जी, हमारी उपाध्यक्ष, प्रांतीय उपाध्यक्ष आदरणीय हेमलता जी। नहीं है क्या हेमलता जी? सुनीता बंसल जी को ले लीजिए। सुनीता बंसल जी है अभी इसमें, उनको ले लीजिए। हाँ, उनको ले लीजिए। दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर। हाँ, किनको लेना है? हाँ, सुनीता unmute है। बंसल, सुनीता जी जी, बंसल जी। चलिए सुनीता बंसल जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सुनीता जी, आप अपनी प्रस्तुति दें। सुनीता बंसल जी। सभी बहनों को राधे राधे। आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर मैं सबसे पहले भारत माता को नमन करती हूँ एवं हमारे मारवाड़ी महिला समिति के प्रांतीय समाज को नमन करती हूँ। आज 15 अगस्त, कल 15 अगस्त का दिन है। यह एक ऐसा दिन है
जो हमें हमारी आजादी के महत्व को याद दिलाता है, हमें हमारे कर्तव्यों और अधिकारों की याद दिलाता है। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि असली स्वतंत्रता वही है जब हम एक स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण में जीवन जी सके। मैं कुछ लाइनें अपने पर्यावरण के तहत ही कहना चाहूंगी। हमारे पूर्वजों ने इस धरती माँ को बहुत सुंदर, सुरक्षित एवं समृद्ध बनाकर हमें दिया था, और हमारा कर्तव्य है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें। पर्यावरण जो हमें जीवन देता है आज खतरे में है। हमारी पृथ्वी हमारी धरोहर, हमारी माता है, जननी है। हमारा पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। हमारे चारों ओर की प्रकृति हमें हवा, पानी, भोजन और हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करती है। इसलिए आज हमारी आदतों के कारण हमारा पर्यावरण गंभीर खतरे में है। हमारी स्वतंत्रता का अर्थ है सिर्फ देश की सीमाओं से ही नहीं, बल्कि हमें एक स्वस्थ, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में जीने की स्वतंत्रता भी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो हमारी स्वतंत्रता भी अधूरी है। हमारा संविधान हमें जीने का अधिकार देता है। यह हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के साथ वातावरण की भी रक्षा करें। एक स्वस्थ वातावरण में ही स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम न केवल अपनी देश की ही रक्षा करेंगे, बल्कि अपने पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वाह, बहुत सुंदर। हमारी पर्यावरण प्रमुख ने पर्यावरण, धरती माँ की, धरती माँ पे बहुत अच्छी बात कही। हमारी धरती है ही सस्य श्यामला, कहते हैं ना, सस्य श्यामला है धरा, फसलों के भंडार, नए अन्न को पूजते, मनाते हम त्योहार, मनाते हम त्योहार। प्रस्तुति के लिए, आगे की प्रस्तुति के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय विनीता खंडेलवाल जी को। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय विनीता खंडेलवाल जी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। विनीता दीदी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अपने आप को अनम्यूट करके फिर, हाँ जी, हाँ जी, अपने आप को पहले अनम्यूट करिए। विनीता दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कर दी आ रही है आवाज? विनीता जी, हाँ हाँ, आ रही है ना? स्वागत है विनीता जी। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, आ रही है। मंचासीन सभी बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम हमारे महान क्रांतिकारियों के बलिदान को याद कर उन्हें नमन करते हैं। हमें भाषा, क्षेत्र, धर्म और जाति के भेदभाव को मिटाकर अपने देश की प्रगति और समृद्धि के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए और हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को संजो कर रखना चाहिए। विविधता में एकता, यही है भारत की पहचान। हर संस्कृति में रच बस कर बना ये महान। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम, हर कोने में बसी है सुंदरता और श्रम। गंगा की धारा, हिमालय की शान, रेगिस्तान की तपिश और समुद्र की मुस्कान। त्योहारों की रौनक, उत्सवों की बहार, भारत के रगों में बसा है प्यार अपार। वीरों की धरती, बलिदानों की भूमि, भारत के सपूतों ने दी है अमर कथा की गूंज। यहाँ की मिट्टी में खुशबू है, यहाँ के जल में जान, हर कण कण में बसा है मेरा भारत महान। हम गर्व से कहते हैं ये है हमारा वतन, माँ के चरणों में समर्पित हम सबका तन मन। वंदे मातरम। जय भारत। बहुत सुंदर विनीता जी, आपने बहुत ही सुंदर कहा कि हमारा जो ये भारत है, ये सिर्फ इसलिए जगत गुरु नहीं है, ये इसलिए इतना सम्मानित नहीं है, बल्कि इसलिए है कि भारत की जो संस्कृति है वो विश्व वंद्य है। भारतीय संस्कृति सदा श्रेष्ठ दिखाती राह, विश्व वंद्य उन्नत अतुल, शांति स्नेह की चाह, शांति स्नेह की चाह। मैं अब आगे की प्रस्तुति के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय बीना अग्रवाल जी, जमशेदपुर से।
बीना अग्रवाल जी। शायद बीना जी अभी नहीं है। मैं मेरी आवाज आमंत्रित सुनाई करती दे हूँ। रही है? अरे आ नहीं, गए। मैं हूँ। आइए आइए गए। विनीत। बीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की काव्य गोष्ठी में सभी बहनों को राधे राधे। 10 मिनट। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सभी बहनों को राधे राधे। आज की शाम तिरंगे के नाम, इसमें आज 15 अगस्त की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। तिरंगा शब्द सुनकर मन तन मन से गर्व से भर जाता है। यह सिर्फ 3 रंगों का एक ध्वज नहीं है, बल्कि यह हमारी आजादी, हमारे संघर्ष और हमारी एकता का प्रतीक है। इसका प्रत्येक भाव मनुष्य के जीवन में देशभक्ति की भावना जागृत करता है। यह तिरंगे के सम्मान के लिए वीरों ने प्राण की आहुति की याद दिलाता है। केसरिया रंग हमारे साहस और निर्भीकता को दर्शाता है। श्वेत रंग शांति और सच्चाई की भावना को, और हरा रंग हमारे विकास और समृद्धि का प्रतीक है। मध्यस्थ विराजमान अशोक चक्र हमें आगे बढ़ने और कर्तव्य पथ पर न रुकने की प्रेरणा देता है। आज की शाम जब हम तिरंगे को सलामी देंगे तो हमारे दिलों में एक ही भावना जागृत होगी कि हम इस महान देश के भारतवर्ष, जिसमें सोने की चिड़िया बसेरा करती है, और उस देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देंगे और इस महान देश के सच्चे नागरिक बने और इसकी गरिमा को हमेशा बनाए रखें। ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमें एकजुट रखता है और हमें अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। आज बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जय भारत, जय झारखंड, जय नारी शक्ति। धन्यवाद। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बीना जी, अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्वेता सेठी जी। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस काव्य गोष्ठी में आए और अपनी काव्य के रस से सभी को आप्लावित कर दें। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका। थोड़ा सेट कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ा आप अपना साउंड को ठीक कीजिए। ठीक है आवाज? हाँ अभी ठीक। ठीक है जी। शान तिरंगा जान तिरंगा, हिंदुस्तानी का अभिमान तिरंगा। केसरिया रंग साहस और बलिदान का सेनानियों सैनिकों ने, सफेद रंग शांति और सच्चाई, स्वर्ण और भाईचारे, हरा रंग उर्वरता, समृद्धि और विकास के प्रतीक है, करता हमारे देश में हरियाली और समृद्धि का प्रतीक, जिसका संदेश अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का देखभाल करना। केंद्र में स्थित अशोक चक्र भी है महत्वपूर्ण। यह करता है हमारे तिरंगे को, यह प्रतीक धम्म चक्र का है जो निरंतरता और प्रगति को दर्शाता है। इसीलिए शान तिरंगा जान तिरंगा, हर हिंदुस्तानी का अभिमान तिरंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर श्वेता जी, आपने सही कहा। यह तिरंगा हमारा मान है, सम्मान है और ये हमेशा ऊंचा लहराता रहे। ये हर भारतवासी की यही कामना होती है। आइए हमारी स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व संध्या पर अपने विचारों को प्रकट करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मधु नारनोलिया जी को। मधु नारनोलिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय मधु जी। प्रणाम दीदी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है और बहुत ही सुंदर आपका गेटअप है, एकदम आज के पर्व के अनुकूल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को मेरा वंदन। आज की शाम हमारे भारत देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आज सर्वप्रथम, ओह सॉरी, एक मिनट, लाइट के साथ पीछे ना। आज सर्वप्रथम, हाँ बोलिए, आ रही है आवाज। आ रही है ना? आज सर्वप्रथम मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ
जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई है। 15 अगस्त 1947 का दिन हर भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। हमें इस दिन को बहुत उल्लास के साथ मनाना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमें न केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र उपहार में दिया, बल्कि हमें एकता, विविधता और सहिष्णुता की वो भी विरासत में दिया है। मैं अपने वतन के इश्क में इस तरह हूँ पागल, मैं अपने वतन के इश्क में इस तरह हूँ पागल, मेरे जज्बातों में इस तरह वाकिफ है मेरी कलम। मैं इश्क लिखने जाती हूँ और इनकलाब लिख जाता है। मैं इश्क लिखना चाहती हूँ और इनकलाब लिख जाता है। लिख रही हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। हमारे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। दिल से निकलेगी न भरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी। मेरे मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी। जमाने भर से मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर से मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोनों में सिमट कर, मरे हैं शासक कई। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर, मरे हैं शासक कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कफन कोई नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कफन कोई नहीं होता। वक्त है, जान निसार है, वतन के काम आएंगे हम सब इस जमी के को रोज नया। अब हम आगे की प्रस्तुति के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ पिंकी जी। पिंकी अग्रवाल जी हिरक शाखा से हैं। दिख तो नहीं रही है, लगता चली गई है। पिंकी जी निकल गई है लग रहा है, क्योंकि तो ज्वाइन नहीं हो पाई होंगी। चलिए कोई बात नहीं, हम वो शोभा दुर्गापुर अग्रवाल में थी वो। आ गई। पिंकी जी फोन लगाऊं क्या? ठीक है, तब तक हम शोभा जी को लेते हैं। शोभा जी हमारी मैं बात करती हूँ उनसे। निविदा सह संपादिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है शोभा जी। आए और आज की इस गोष्ठी में अपने भावों की गंगा बहाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शोभा जी। शोभा डालमिया जी। सभी बहनों को राधे राधे एवं सभी बहनों को 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज हम सभी बहनें 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सभी हम लोग एकत्रित हुए हैं। इस पावन अवसर पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई और एक स्वतंत्र भारत की नींव रखी। इस दिन हम सभी गर्व से तिरंगा फहराते हैं और उन महान आत्माओं को नमन करते हैं जिन्होंने हमें यह स्वतंत्रता दिलाई। लेकिन आज मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ, वो है अंगदान। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि हम स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। यह केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि सामूहिक भी। जिस तरह स्वतंत्रता सेनानी ने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वैसे ही हम भी किसी की जिंदगी बचाने के लिए अंगदान का संकल्प ले सकते हैं। यह एक ऐसा कार्य है जो हमारी स्वतंत्रता को एक नए अर्थ में बदल सकता है, जहां हम अपने शारीरिक शरीर को किसी की भलाई के लिए दान कर सकते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्त नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है जीवन में दूसरों के लिए कुछ करने की स्वतंत्रता। अंगदान इसी भावना का प्रतीक है, जहां हम अपने शरीर के जिंदगी बचा सकते हैं। तो लोग अंगों की प्रतीक्षा की सूची में अभी इसी साल 24 जून को मेरे जेठ की लड़की ने अपने बच्चे को किडनी देकर उसका जीवन बचाया। उसके बच्चे की बचपन से ही किडनी खराब थी। वह अपनी किडनी देकर अपने बच्चे की जान बचाना चाहती थी, लेकिन उसको शुगर की बीमारी निकलने के कारण उसके पति ने अपनी किडनी देकर बच्चे की जान बचाई। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी जिंदगी दान किए गए अंगों पर निर्भर करती है। एक छोटी सी पहल, एक अंगदान किसी के लिए जीवन दान बन सकता है। यह एक ऐसा कार्य है जो किसी व्यक्ति के जीवन के बाद भी उसे अमर बना सकता है। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पे हम यह संकल्प लें कि अंगदान के महत्व को समझेंगे और उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे। यह न केवल हमें एक बेहतर इंसान बनाएगा, बल्कि समाज में एक
सकारात्मक बदलाव लाने के भी माध्यम बनेगा। तो आइए हम सभी मिलकर अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाकर इस स्वतंत्रता दिवस को एक नई दिशा और अपने समाज को एक नया जीवन का उपहार दें। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह, बहुत सुंदर सोहा जी, आपने आज के इस अवसर को एक पल में बदला कि हमें एक कर्मठ संकल्प लेना है, जो करना है आपने उस पर फोकस किया और सही कहा है। शाश्वत रीति यही प्रभु की सुन, किस्मत कर्म सभी जगती है, लाभ मिले सबको जिससे वह भाव भरी मनसा फलती है। मानव जो चलता नित्य सतपथ, मंजिल पास सदा रहती है, सत्य सनातन धर्म बसे मन, मुक्ति मिले पथ ये गढ़ती है, मुक्ति मिले पथ ये गढ़ती है। बहुत ही सुंदर आपके भाव थे। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय निशा जैन जी को। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय निशा जी। निशा जैन जी जुड़ी हुई है, कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करें और वीडियो खोल लें। जय जिनेन्द्र, जय हिंद, जय भारत। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि कल मैं नाइट में ही बेंगलोर से आई, बॉम्बे से आई हूँ और अभी जस्ट हमारा वो समाप्त हुआ है। आज हमारा भी तीज मिलन कार्यक्रम था। जी, आप अपना वीडियो खोलिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, हमें भी वीडियो खोल लीजिए। वीडियो खुली भी है दीदी। उनका वीडियो ऑन है दीदी, निशा जी का वीडियो है हमारा। अच्छा, यहाँ नहीं आ रहा था, लग रहा मेरा नेटवर्क में कुछ इशू हुआ। ठीक है, चलिए आप बोलिए दीदी, बोलिए दीदी। हाँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, इतने हड़बड़ में दोनों तरह की तैयारियां मेरे से नहीं हो पाई है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगी। कोई बात नहीं। हमें अपने कर्तव्य, जैसे हमारे पहले जो भी थे आज आजादी दिलाने में जिनका भी सहयोग रहा है, उन लोगों ने जैसा हमारे को यह सुख सुविधाएं सब दी हैं, हम लोगों को उनके अनुसार, उनकी सोच के अनुसार आगे चलना चाहिए। और सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत दीदी आप सभी को बधाई हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम सभी अपने मन के उद्गार यहाँ प्रकट कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम साथ बैठे हैं और इस भाव में हैं कि हम सब भारतवासी हैं, ये भारती हमारी माँ है और इस माँ की रक्षा, इसके लिए हम अपना योगदान जो दे सकते हैं हम सभी को देना है। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय अनीता अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस काव्य गोष्ठी में। आदरणीय अनीता अग्रवाल जी, गमरिया शाखा से। राधे राधे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अपने आपको अनम्यूट करके बोलिए, आप म्यूट हो। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का विषय हमें दिया गया है एक शाम तिरंगे के नाम, देशभक्ति। मैंने एक छोटी सी कविता मैंने कहीं से ढूंढी है मैं लिख नहीं सकती हूँ, कहीं से ढूंढी हूँ। आप पढ़ें। मेरा ये, हाँ, देशभक्ति अर्पित कर रही हूँ देशभक्ति करने वालों के लिए, मेरी एक छोटी सी श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत। वीरों की बलिदान की स्वतंत्रता की अमर गाथा गर्व से सजाई जाती है। देशभक्ति का प्रेम अनमोल हर दिल में समाया, वीरों की वीरता की गूंज हर दिल में गाया जाता है। रंग लाई बलिदानों की कहानी, वीरों ने लिखी जो अमर बानी, देश प्रेम से दिल भर जाए, स्वतंत्रता की मशाल जलाए। हर शहीद की बलिदान की गूंज देशभक्ति की रचना कर जाए। मातृभूमि के चरणों में शीश झुकाएं, देशभक्ति का जज्बा दिल में बसाएं। हर सांस में हो भारत का मान, बलिदानों के वीरों के बलिदान को अर्पित प्रणाम। हर लहर में बहे देश की प्रेम की गूंज, वीरों के बलिदान की अमर धुन में हम सब सदा गूंज। दानियों की गाथा को गाएं, स्वतंत्रता की मशाल जलाएं। हर दिल में हो देश का मान, वीरों के बलिदान को प्रणाम। राष्ट्र प्रेम की हर धड़कन में बसा
वीरों की कुर्बानी का दीप जलाएं सदा। स्वतंत्रता का दीप जलाएं, बलिदानों की गाथा गाएं, देशभक्ति का प्रण करें हम, वीरों के बलिदान से प्रेरणा ले हम। हर दिल में गूंजे देश का गान, वीरों की कुर्बानी पर हो गर्व, यही है सम्मान। वीरों की गाथा से सजी ये धरती, बलिदानियों की याद में झुकी ये माटी। देश के लिए जिए, देश के लिए मरें, वीरों के बलिदान को नमन करें। हर कदम पर बसी हो उनकी वीरता की छाया, वीरों के बलिदान में संपूर्ण राष्ट्र को सजाएं। भारत माता की जय बोलें, देशभक्ति से दिल को जोड़ें, वीरों के बलिदान को याद करें, स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हर घर में गूंजे राष्ट्र प्रेम की धुन, वीरों की अमर गाथा से हो हर दिल में सुगंध, हर दिल में सुगंध। नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति। बहुत सुंदर कहा आपने। ठीक है, हम अगर नहीं लिख पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपने भाव को हम किसी दूसरे के माध्यम से आपने प्रकट किया। दूसरे की कविता थी लेकिन भाव आपके थे और सभी ने उन भावों को महसूस किया है। हमारे इस ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं प्राय सबकी प्रस्तुति हो चुकी है, बाकी बचे हैं सिर्फ दो। एक हमारी जो सरोज जी हैं, जिनके सहयोग से आज हम इस काव्य गोष्ठी को संपन्न कर पा रहे हैं, और दूसरी मैं। तो हम दोनों की प्रस्तुतियां बाकी हैं, ये दोनों ले लेते हैं, फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आदरणीय सरोज अग्रवाल जी का। आप हम सभी के बीच आए और अपने उद्गार प्रकट करें। आदरणीय सरोज अग्रवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वैसे तो मेरी सभी वरिष्ठ दीदियों को मेरा प्रणाम और नमन। मैं उन क्रांतिकारी वीर शहीदों को नमन करती हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं इस महान भारत देश की नागरिक हूँ। सुंदर है जग में सबसे, नाम भी प्यार है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। निशाचल पावन प्रेम पुराना, यह भारत देश हमारा है, यह भारत देश हमारा है। भारत के उन वीरों को सलाम जिन्होंने देश को दिया प्राणों का बलिदान। अमर शहीदों से देश से के हर बेटी का ये वादा, लहू बहाकर भी हम करेंगे देश की हिफाजत। अंत में और कहना चाहूंगी, तिरंगा लहराए गगन में ऊंचा, भारत माँ का सिर गर्व से करो ऊंचा। देश प्रेम की ज्योति जगाएं, हर दिल में हिंदुस्तान बसाएं। नई उड़ान भरें, नए सपने देखें, देश को आगे बढ़ाएं, ये वचन दें। आजादी की मशाल जलाएं, नई उम्मीदों के दीप जलाएं। देशभक्ति का रंग बढ़ाओ, हर दिल में तिरंगा जलाओ। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर सरोज जी। आपने तो अपनी पूरी उमंग जगा दी आज के इस काव्य गोष्ठी में। और थैंक यू। अब अगर कोई और बहन बाकी है तो कृपया आप बता दें, जो यहाँ जुड़ी हुई है और जिनकी प्रस्तुति नहीं हुई है तो प्लीज बता दें। कोई है वैसे? गरिमा जी नहीं जुड़ी हुई है क्या? नहीं, गरिमा जी नहीं जुड़ी हुई है। पिंकी जी चली गई। जी जी, तो आप बोलिए, आइए। आप आमंत्रित कर दें। जी, बहुत बहुत आभार साधना जी। आज स्वतंत्रता दिवस का पर्व हम मना रहे हैं। पूर्व संध्या है और अभी से वो जोश हम सब में भर गया है। स्वतंत्रता का पर्व हम मना रहे हैं आज, भाव शहीदों को याद, शहीदों को करें हमें आप पर नाज, हमें आप पर नाज। चोला रंगा लाल तब देश हुआ आजाद, भारत की जयकार का गूंज रहा है नाद, गूंज रहा है नाद। गगन तिरंगा शान से फहराते हम घर द्वार, देशभक्ति भर के हृदय करें वतन से प्यार, करें वतन से प्यार। आंख उठी यदि शत्रु की देंगे सीना चीर, आंख उठी यदि शत्रु की देंगे सीना चीर। मातृभूमि की आन में डटे खड़े हैं वीर, डटे खड़े हैं वीर। सबसे न्यारा देश यह दुनिया का सरताज, सबसे प्यारा देश यह दुनिया का सरताज। यश वैभव सद्ज्ञान ही महानता का राज, महानता का राज। विश्व वंद्य संस्कृति बनी संस्कारों की खान, विश्व वंद्य संस्कृति बनी संस्कारों की शान। भगत सिंह आजाद से नर रत्नों की खान,
नर रत्नों की खान। पुकारती माँ भारती जागो मेरे लाल, पुकारती माँ भारती जागो मेरे लाल। देशभक्ति भरकर हृदय बनो हमारी ढाल, बनो हमारी ढाल। शांति प्रेम से सब रहें, राम राज्य साकार। समता ममता एकता हो जीवन आधार, हो जीवन आधार। मिलकर लेते हम शपथ सदा बढ़ाएं मान, मिलकर लेते हम शपथ सदा बढ़ाएं मान। गौरव भारत का अमर दिग दिगंत जयगान, गौरव भारत का अमर दिग दिगंत जयगान। जय हिंद, वंदे मातरम। वाह रीता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सबका मनोबल बढ़ाए, मैं आपका बढ़ा रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत 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 आभार। अब हम समापन की ओर आते हैं। धन्यवाद एक ज्ञापन लाइन होगा। बोलना चाहूंगी, समापन के पहले एक लाइन बोलना चाहूंगी। जी बोलिए, बहुत बहुत स्वागत है साधना जी। आज की जो महफिल, जो ये एक शाम तिरंगे के नाम जो महफिल आज जमी है, उसके लिए एक लाइन। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए बहनों तेरे लिए। बहुत सुंदर साधना जी, बहुत सुंदर। आपने तो पूरा मन मोह लिया है। जी, धन्यवाद ज्ञापन के बाद हम सब मिलकर राष्ट्रगान करेंगे और राष्ट्रगान से समापन होगा। राष्ट्रगान के बाद सभी खड़े हो जाएंगे कृपया। तो मैं आदरणीय सुनीता सरावगी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम में सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, आभार प्रकट करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है तुलिका जी। धन्यवाद रीता जी। मंच को नमन, सभी बहनों को नमन। एक शाम तिरंगे के नाम काव्य गोष्ठी बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। देशभक्ति से ओतप्रोत पूरी सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण बहनों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। बहुत कुर्बानियों के बाद स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहराता है और लहराता रहे। ये हमेशा ऊंचा रहे और ये हम स्वतंत्र हैं, ये तिरंगा हमें एहसास कराता है। देशभक्ति से ओतप्रोत सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी प्रांतीय अध्यक्ष मंजू जी का। दीदी, आपका मार्गदर्शन प्रेरणा सदा की तरफ बहुत बहुमूल्य है और आपके सुंदर वक्तव्य दिल को मोह लिए। इतने जोश उमंगे से आप हम लोग को इतना सुंदर मार्गदर्शन देती हैं कि उसका कुछ मैं शब्दों में कुछ बोल नहीं पाती हूँ। साधना जी, आपका 2 लाइन, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। वाह वाह, लगता है कि जैसे कि अभी जाके ना एकदम मतलब क्या कर दे देश प्रेम के लिए। बहुत सुंदर दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। आपके साथ उसके बाद आप लोग नहीं बोले हैं। हाँ, दिल दिया है जान भी देंगे ए बहनों तेरे लिए। अच्छा, बहनें तो हैं ही दीदी, लेकिन यहाँ वतन की बात है, इसलिए मैंने वतन का लिया। वतन के बाद बहन भी है। हाँ, तो बहनों के लिए तो आप जान शुरू से दे रही थी दीदी, लेकिन आज वतन के लिए भी हम लोग जान दे रहे हैं, तो इसके लिए बहुत हम लोग को जोश भर गया है। आपने जोश और उमंग भरा दी हम लोग में, अंदर में। आपकी बहुत बहुत प्रेरणा अनमोल है दीदी, धन्यवाद, आभार। और रीता जी, आपके बारे में तो मैं क्या बोलूं, आज तो पूरी महफिल को आपने सजा दिया। आपके सुंदर एकदम मनोबल सबको बढ़ा दी, आपकी मुस्कान और आपके ना होस्टिंग, सुंदर एंकरिंग से मजा आ गया। और किरण जी ने 2 ही शब्द बोला, लेकिन उनका बहुत बहुत आभार, उनके भी प्रेरणा बहुत अनमोल है। और मैं सभी कार्यकारिणी सदस्य, प्रांतीय पदाधिकारी, आदरणीय बहनों का धन्यवाद देती हूँ। आप सभी आज की काव्य गोष्ठी से जुड़ी और देश के प्रति अपने सुंदर भावना व्यक्त कर देश प्रेम का जज्बा प्रकट किया। पुनः सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें हमारी सबसे पहले है, क्या नाम है, श्वेता जी, रीता जी, विनीता जी, सुनीता जी, आशा जी, बीना जी, शोभा डालमिया जी, अनीता जी, पिंकी जी, निशा जी, अनीता अग्रवाल जी, सरोज, और जो भी बहनें अगर गलती से छूट गई हैं, विनीता जी, तो माफ कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने जुड़ करके और आपने इसको कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लगा दिया। मैं 1-2 लाइन कहना चाहती हूँ। जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और आज सभी बहनों में इतना स्वदेश का प्यार देख के लगता गदगद हो गई हैं, बहुत ज्यादा एकदम लग रहा है भारतीय होने पर बहुत गर्व हो रहा है। सभी को पुनः बार बार धन्यवाद, जोहार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।
बहुत सुंदर, धन्यवाद ज्ञापन। आदरणीय तुलिका जी का भी बहुत बहुत आभार। अब सभी खड़े हो जाएं और हम राष्ट्रगान करेंगे। और मैं आदरणीय अनीता जी से अनुरोध करूंगी वो भी वो स्टार्ट करें, उनके साथ साथ हम सभी हमारे राष्ट्रगान को गाएंगे। आदरणीय सभी अनीता को जी, आप अपने आप को सभी को अनम्यूट सभी कर अनम्यूट दीजिए कर तो लें, ज्यादा सभी अच्छा अपने आप को लगेगा, अनम्यूट सबकी कर लें। आवाज हाँ, आएगी। सभी अनम्यूट हो जाएं। हाँ राजस्थान जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना नर्मदा जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे तब जय गाथा जन गण गण नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय 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 माता की भारत माता की जय भारत माता की जय मातरम वंदे वंदे मातरम मातरम, नारी वंदे शक्ति मातरम, नारी शक्ति, राष्ट्र नारी शक्ति, शक्ति, राष्ट्र शक्ति राष्ट्र जय हिंद, शक्ति, जय हिंद, जय भारत भारत माता भारत की जय, जय सुभाष चंद्र बोस की जय, जय। हमारे वीर शहीदों की जय। जय। और हम सब भी हमारे वीर शहीदों को आप याद करते सबका हुए वतन बहुत के बहुत लिए धन्यवाद। प्रथम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर काव्य गोष्ठी करने के लिए। अब हम लोग हमेशा करेंगे इसे। जी जी, मैं हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय मंजू जी से कहूंगी कि वे इस गोष्ठी के समापन की घोषणा करें। हाँ, अब हम गोष्ठी समापन करते हैं, फिर मिलेंगे बहनों बहुत जल्द। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद मधु, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। मीटिंग एंड कर दूं मैं, मीटिंग एंड कर और दूं। सरोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ। सरोज जी का बहुत बहुत आभार। बहुत सरोज धन्यवाद, अग्रवाल बहुत जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर से सरोज ने संभाल लिया मीटिंग लास्ट होने के पहले ही लिंक भेज भेज के। बहुत सुंदर से सरोज ने संभाल लिया। थैंक यू सरोज। थैंक यू। नहीं थैंक यू नहीं, ये तो मेरा फर्ज और कर्तव्य दोनों है। जब ठीक है, अनजान जगह देखो अनजान जगह कर्तव्य भी अगर जाके हम कर्तव्य भी अगर सही से निभाया जाए तो थैंक यू बनता है। जी 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 जी, जरूर बनता है, अनजानों के प्रोत्साहन बीच तो में मिलना ही जाके चाहिए। मंजू दीदी अनजानों का के बहुत बीच मुझे इसमें आने के लिए स्पेशली फोन करने के लिए। यदि अनजानों के बीच में जाके जब उनका संभाल सकते हैं तो ये तो अपने घर की बात है, ये तो अपना है। सही सही कहा आपने। सभी बहनों को बहुत बहुत नमन। तब कल भक्ति भाव से हम फहराते हैं अपना तिरंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। हर हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, बिल्कुल है ना, हर मन तिरंगा, बिल्कुल ठीक है। लीव कर दे जी। सभी को बहुत बहुत नमन।